हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। इससे पहले हम रामानुजन सीरीज का 21 लेक्चर दे चुके थे, जिसमें हम 5.2 को कंप्लीट करा दिए थे। उसका एक सॉल्यूशन वीडियो दिए थे। अब देखिए कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, ये आपका एक्सरसाइज 5.3 है और ये लास्ट एक्सरसाइज है। कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट एक्सरसाइज होगा और ये मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सभी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसको हम 10 मिनट में लगभग हो सकता है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो सकता है। देखिए कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? हमने ये पढ़ा था कि ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे क्या होता था कि ए नॉट इक्वल टू 0 होता था। मैंने यहाँ पे एक चीज और पढ़ा था, श्रीधराचार्य रूल, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे एक चीज और हम देखे थे, क्या d इक्वल टू, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते थे, और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था तो टू रियल रूट्स आता था। क्या आता था? टू रियल रूट्स आता था। एक चीज और आपने देखा होगा, यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो टू इमेजिनरी रूट्स आते थे। इमेजिनरी रूट्स आता था। बेसिकली अब बातें ये करें कि जो इमेजिनरी रूट्स आता था, इसी को निकालने के लिए मैंने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसी तरह से कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को भी लगाए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में हमने, जैसे ये जो है आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे मैंने एक चीज को फॉलो कर रहा था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर इज लेस देन 0 हो, ये क्या होता था? नेगेटिव था। अब यहाँ पे मैंने एक चीज को देखा था कि जब ये नेगेटिव क्वांटिटी, यहाँ पे नेगेटिव मेरा आ रहा था और मैंने श्रीधराचार्य रूल को बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा, फिर क्या होता था कि माइनस बी। और देखिए यही नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग का जो इक्वेशन है, यदि मैं इसमें से 4 को कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी -1। ये होगा जी? बिल्कुल होगा सर। कुछ समझ में आ रहा है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो ये नेगेटिव होता है, और यही मुझे फाइंड करना है, यही मुझे फाइंड करना था। और देखिए यदि हम माइनस बी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या हम इसको -1 तो लिख सकते हैं? तो 4ac बाई बी स्क्वायर बाई क्या हो जाता था पूरा 2a। मेरा यहां से एक चीज निकल के आता था, वो क्या निकल के आता था? वो क्या निकल के आता था कि -1, और -1 की जगह पे हम क्या रख लेते थे? आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2। आयोटा स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो माइनस बी प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर है, अगर आप बाहर निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए? 4ac बाई बी स्क्वायर बाई 2a। हमारा यहाँ से x की एक ये वैल्यू प्राप्त होती है। क्या निकल के आ रहा है कि माइनस बी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, ये चीजें आया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये तो मैंने कुछ इसका यहाँ पे थ्योरी बताया, कॉन्सेप्ट समझाया कि कोई भी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, यदि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन और होता है,
कि जब तक a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये मेरा क्या था, श्रीधराचार्य रूल था। और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते थे। यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो टू रियल रूट्स आते थे। और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो टू इमेजिनरी रूट्स आते थे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता था, ठीक है। और यही नेगेटिव नंबर को फाइंड करने के लिए फिर से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का तो यूज किया था। तो देखिए यहाँ पे माइनस आई मैंने वही श्रीधराचार्य रूल को लगाया है और यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है और यहाँ पे इसको हटाने का प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ इक्वेशन है। इक्वेशन आपका एग्जांपल नंबर 9 हम कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा। यदि हम यक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 होगा, तो यक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, और यक्स इक्वल टू यहाँ पे ध्यान रहे कि प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2, यानी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर इंटू 2। बताइए आयोटा स्क्वायर है यानी बाहर निकलेगा, क्या आएगा, आयोटा रूट में 2, यानी यक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई सर। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। हाँ जी, क्या लगाना है सर, हाँ चलिए श्रीधराचार्य रूल लगाइए। a इक्वल टू क्या आएगा 1, b इक्वल टू क्या आएगा 1, c इक्वल टू क्या आएगा 1। हम यदि श्रीधराचार्य रूल को अप्लाई करते हैं, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको देखिए दो, अभी मैंने आपको एक चीज निकाल के बताया था, यदि आप माइनस कॉमन लेते हो, यदि आप माइनस कॉमन लेते हो तो आयोटा यहाँ आ जाता है और फिर 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यही हुआ 4ac माइनस बी स्क्वायर, जब आप माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले रहे थे। हाँ तो माइनस बी क्या है, माइनस 1 अंडर रूट, अब आयोटा ध्यान दीजिएगा 4ac, 4 a कितना है 1 है, b कितना है 1 है, अब फिर से सॉरी c कितना है 1 है, b कितना है जी 1 है, बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 अंडर प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 4 का मल्टीप्लाई 1 1 में करोगे आप 4 आएगा बाई 2, यानी मेरा क्या निकल के आ रहा है बोलिए 3 यानी 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, किससे करेंगे, कौन से इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू क्या आया अंडर रूट 5, बी की वैल्यू क्या आया 1 और सी की वैल्यू क्या है भैया, सी की वैल्यू आपका रूट में 5। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाए शायद। हाँ चलिए इसको मिटा लें, हाँ सर मिटा दो। चलिए अब लगाइए यक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस
आयोटा हम डायरेक्ट यहाँ पे जो अभी हम लोग फार्मूला निकाला था उसी पे मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। आप लोग भी यदि आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट आप फार्मूला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फार्मूला डायरेक्ट भी नहीं रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलिए बिना डायरेक्ट फार्मूला रखे करते हैं, ठीक है। इसको चलिए बिना डायरेक्ट फार्मूला रखे करते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा मेरा बाई 2a हो जाएगा। बोलिए माइनस बी है यानी -1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 4ac यानी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 बाई 2a यानी ए क्या है भाई अंडर रूट 5 -1 प्लस माइनस बोलिए 5 4 जा 20 बाई 2 अंडर रूट 5। क्लियर है? चलो अब ध्यान दीजिए -1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा -19 बाई 2 अंडर रूट 5। एक चीज और आपको समझ में यहाँ से आ रहा होगा, क्या सर? -1 प्लस माइनस क्या हम अंडर रूट -19 को 1 इंटू 19 बाई 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिखा जा सकते हैं। हाँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 को क्या लिखा जाता है? आई स्क्वायर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। हाँ -1 की जगह पे आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। आयोटा आपका क्या होगा बाहर निकल जाएगा और क्या आएंगे 2 अंडर रूट 5 यानी x की कुछ वैल्यू ये है। में सभी क्वेश्चंस इसी तरह के हैं और एक्सरसाइज 5.3 को आप लोग करें, बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आपका मिक्सलेनियस एग्जाम्पल के साथ। पहले एग्जाम्पल कराएंगे क्योंकि मिक्सलेनियस जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल है उसको आप करते जाइए, उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पूरा बेसिक दिया है लेकिन मिक्सलेनियस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए रहते हैं। चलिए।